स्वामी जय लक्ष्मी। और जला ला लाइट। को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के जय माता दी। सभी को सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। 23 अप्रैल संडे का दिन था, संडे था, इसलिए ये कथा इसी दिन रखवाई गई क्योंकि अप्पू के पापा की छुट्टी थी और ये कथा करवानी बहुत ज़रूरी थी श्री सत्यनारायण भगवान की। सभी का व्रत था तो ये आलू खूब सारे क्वांटिटी में बने, सबने यही ब्रेकफास्ट किया और तैयारियाँ की। हेलो जी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह से बात क्यों नहीं कर रही। आई एम वेरी सॉरी, बहुत सारा काम है, मुझे खाना भी तैयार करना है, पूरा पंडित जी ने खाना। ये मेरे सैम आया है, देखिए। तो इन लोगों मम्मी सब मम्मी उधर लगे हुए किचन में, सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। एक दृश्य दिखा रही हूँ, 2 बज चुके हैं, बस 3 बजे का टाइम दिया पंडित जी ने, उन्होंने अभी आ जाना। और उसके बाद ना फिर हम लोगों ने ना सारी तैयारी करनी कथा की। मेरी हालत देखिए, बाल धो के कैसे रखी है, वो देखिए। इधर प्रसाद बनने जा रहा है, ये भी आएगा व्लॉग में। इसकी बॉल देख लो, अच्छा इसका रॉबर देख लो। तो अभी तो ये माहौल है घर का। साफ सफाई पूरी हो चुकी है। अप्पू के पापा अंदर लेट के सो रहे, पापा भी सो रहे। अप्पू गेम चला रहा है बस उसको, और मैं जा रही हूँ अपनी रसोई में। मैं इधर बनाऊंगी खाना जो पंडित जी को खिलाना है और बाद में हमने भी खाना है। और अभी तक हम लोगों ने आलू और चाय खाई है। ये हमारे सत्यनारायण भगवान की पूजा वाला दिन है। हाँ, जिसने ग्रेप्स भी खाया हम लोगों ने। और मेरी हालत पे मजा आना, बस थोड़ी देर में तैयार हो रही हूँ, काम कर लूँ, जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा ये कैसे जल्दी जल्दी बोल रही है, बट है ना, टाइम ही नहीं मिल रहा। बर्तन साफ करूँ और साथ में खीर चढ़ा दूँ, फिर चला ली। हेलो गाइस, ये देखें प्रसाद बन रहा है। और ये दादी, ये रहा प्रसाद। बहुत ही बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार था, तो मैंने प्रसाद के लिए खीर चढ़ा दी है और कद्दू की सब्ज़ी मैंने बनाई है साथ में। और इसके अलावा चने वगैरह बनेंगे, चने मेरी सासू माँ बनाएंगी और पूरी वगैरह मेरी मम्मी बना देंगी। आप देखेंगे ब्लॉग में, आप लोग जुड़े रहना मेरे साथ। और इस दिन का इंतज़ार बहुत बेसब्री से था, मुझे अपने चैनल पे ये सब दिखाना था। और ये क्लिप्स मेरा भतीजा बना रहा है, मेरा भाई भाभी तो नहीं आए, बट भतीजा आया था अपनी दादी के साथ, तो उसे बड़ा शौक लग रहा था ये बनाने। साथ ही साथ टाइम होने वाला है कथा का, तो मुझे मंडप रेडी करना था। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, पंडित जी आ चुके हैं, मंडप रेडी। तो चलिए। ये तो हमारे घर में भी मैंने इनको ऊपर जगह दे दी, मेरे घर वाले नीचे देना। तो जी यहाँ बात हो रही है कि मैंने लक्ष्मी नारायण भगवान सत्यनारायण की मतलब तस्वीर किसी के घर से मंगवाई थी, बट वो तस्वीर ऑलरेडी मेरे घर में भी थी। श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप की, सत्यनारायण जी का एग्जैक्ट स्वरूप तो नहीं है, बट उन्हीं की नारायण की हमने पूजा की। पंडित जी भी शालिग्राम ला चुके थे। तो जी हमारा जो कथा का टाइम था वो 4 से 4:30 का टाइम था, तो सबको हमने 4 साढ़े 4 का टाइम दिया है। ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया है, आसपास के भाई बंधु ही बुलाए हैं, रिश्तेदार में नहीं बुलाया मैंने किसी को भी, क्योंकि बहुत छोटा सा एक हमने कार्यभार अपने सर पर ले रखा था जिसे हमें पूरा करना था। तो ये कथा हम बस थोड़ा सा मैंने मुंह से निकाला था कि ये मैं करवाऊंगी, तो मैं करवा रही हूँ। और इधर घर का माहौल आप अभी देख सकते हैं।
सारी तैयारियां हो चुकी हैं, केवल चने बनने को रह गए हैं, वो तो मम्मी जी ने बनाने हैं। बाकी मेरा सारा काम निपट चुका है, मेरी मम्मी का भी हो चुका है और यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी आ चुकी है। तो चलिए कथा शुरू होने वाली है, आप लोग भी शामिल हो जाइए और आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। पुंडरीकाक्ष गुणान्तो हस्त प्रचारणाकाय नमः हातुजना पुंडरीकाक्ष गुणान्तो दीपे नमः हरि ओम गंगा हस्त प्रचारणाकाय नमः हातुजना पुंडरीकाक्ष गुणान्तो दीपे नमः हरि ओम अच्युताय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः तिरबार आचमनीं कुर्यातं पुंडरीकाक्ष गुणान्तो हस्त प्रचारणाकाय नमः पुंडरीकाक्ष गुणान्तो दीपे नमः पुंडरीकाक्ष गुणान्तो हस्त प्रचारणाकाय नमः हरि ओम अच्युताय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः तिरबार आचमनीं कुर्यातं पुंडरीकाक्ष गुणान्तो। घर में चाहे छोटी सी पूजा करवा लीजिए या बहुत बड़ा यज्ञ हवन करवा लीजिए, जो वाइब्रेशंस है ना उनका तो जवाब ही नहीं होता। इस समय हमारे घर में बहुत ही पॉजिटिव माहौल हो चुका था और ये कथा ज़्यादातर शाम को सुनी जाती है और सुच्चे मुंह सुनी जाती है। मतलब आपने कुछ खाना नहीं होता है, अनाज वगैरह। तो हमने आलू और चाय खा रखी थी, पंडित जी से पूछ कर ही वो खाया था। सभी का व्रत है, मेरे बच्चों का भी इस दिन व्रत था। तो ये पूजा पाठ करने से जो आत्मिक शांति मिलती है, जो घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, आप उसका जवाब लोक नहीं में आप मतलब पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किसी यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक में गए। वहाँ श्वेत और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा आप अत्यंत शक्ति संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको आपके भेद। देखिए कितना भी हो जाए, आपके रिश्तेदार जो होते हैं वो आपके भाई बहन बाद में होते हैं, बट जो आपके पड़ोसी होते हैं ना वो आपके भाई बहन पहले होते हैं। तो उन भाई बहनों को याद करना मैं छोड़ नहीं सकती थी, जो मेरे बहुत हार्ट टू क्लोज है। मैंने सिर्फ कुछ खास ही अपने आस पड़ोस में जिनके साथ बहुत ज़्यादा मेरा प्यार है, मैंने उन लोगों को इन्वाइट किया। मैंने क्या किया, सत्यनारायण भगवान स्वामी का आदेश हुआ कि इन लोगों को बुलाइए और उन्हीं को बुलाया। और कुछ लोग आए भी नहीं, शायद उनका आदेश नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, ये बिना भगवान की कृपा से कोई भी कथा सुन नहीं सकता। बहुत भाग्यशाली आप लोग अगर ये व्लॉग अभी तक देख रहे हैं और ये कथे के कुछ अंश आप भी सुन पा रहे हैं। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा पुण्य कमा लिया है ये देखकर। ओम श्री ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम श्री रुद्राय नमः स्वाहा, ओम गंगाय नमः स्वाहा, ओम श्रीयुताय नमः स्वाहा, ओम अंबे नमः स्वाहा, ओम अंबिके नमः स्वाहा, ओम अंबिके नमः स्वाहा, ओम अंबालिके नमः स्वाहा, ओम अंबे अंबिके अंबालिके नमः सदा सुखा सुभद्रिकां तां चिरवासिनीं देवी नमः स्वाहा। ओम देवी योगाय नमः। पूरा परिवार मिलकर जब हवन करता है, हवन सामग्री डालता है ना, और स्वाहा वो शब्द तो का जब उच्चारण होता है मंत्र के बाद, तो उसकी एनर्जीज जो क्रिएट होती है ना घर में, आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते। जब तक आप एक यज्ञ या हवन अपने घर में नहीं करवा लेते तो ज़रूर करवाइए। आपके घर में ये कथा कुछ ज़्यादा ये वो नहीं है। मेरे बच्चे भी कर रहे हैं हमारे साथ, बट कैमरा में नहीं आ रहे हैं वो। और यहाँ पर मैं देखिए सबको आहुति देने के लिए बोल रही हूँ, और जिन लोगों ने आहुति उठकर डालनी है वो तो अपने हाथ में रख रहे हैं, बट बाकी जो साइड में करते जा रहे हैं थाली में, तो इस आहुति को मैं ही बाद में हवन में डाल दूंगी, क्योंकि हवन अपने अंतिम चरण पर है, बस होने ही वाला है कंप्लीट। ये पूजा में कोई 2 से 2.5-3 घंटे लगे थे और बाद में भी बहुत मज़ा आया था, बट बाद का जो मैं क्लिप्स है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। कुछ रिश्तेदार तो नहीं कहेंगे, रिश्तेदार भी कहेंगे और क्या कहेंगे, भाई बहन भी कहेंगे क्योंकि रिश्तेदार ब्लॉग देखते हैं, उनको बुरा भी लग सकता है, बट ये सारे भाई बहन आस पड़ोस वाले ही हैं, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने कुछ बैठेंगे भी बाद में मेरे पास। स्वामी जय लक्ष्मी।
तो जी यहाँ पर आरती प्रारंभ हो चुकी है और ये आरती मुझे नहीं आती है। ओम जय लक्ष्मी रमना थोड़ी बहुत साथ साथ गा लेती हूँ, मतलब रिपीट कर लेती हूँ, बट आती नहीं है। तो ये जो क्लिप है इसके बाद मैंने ना अपना फ़ोन बंद करके उसमें गूगल में आरती सर्च की और पढ़नी शुरू की। तो इसलिए आपको ना इसके बाद क्लिप्स जो है वो एंड हो जाएंगे। और इसके बाद ना सबकी चाय पानी में लग गई थी। मेरे बिल्कुल भी व्लॉग भी गए जो अच्छे पल थे वो नहीं हो पाए। ये भी अच्छे हैं नो डाउट, बट वो और भी अच्छे थे। बहुत मज़ा आया था बाद में जब सारे बैठ के गए, तो बहुत बहुत मज़ा आया। मैंने भजन भी गाए 2-3, तो बड़ा मज़ा आया था, बट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, सॉरी। अनफॉर्चुनेटली मुझे याद ही नहीं रहा। ये मेरा भतीजा जो आज मेरे घर आया और मुझे बहुत खुशी हो रही है। बस इसके बाद ये हमारी कथा संपूर्ण हुई। पंडित जी का चाय पानी हुआ, सबका चाय पानी हुआ, वो मैंने क्लिप नहीं शूट किए, सॉरी। उसके बाद कुछ भाई बहन यहाँ पर थे हमारे चहेते जो हमारे पास रहे। ये पूजा है, पूजा की फैमिली है। पूजा हमारी बहुत क्लोज हार्ट टू क्लोज फ्रेंड है और उनकी मासी वगैरह आए हुए थे, तो सभी के साथ फ़ोटो क्लिक हुई। क्योंकि मैंने कहा देखिए एक व्लॉगर को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता कि एक क्लिप भी ना खींचे अपने भगवान जी के साथ। तो हमने ये यहाँ पर सबको भेजने के बाद बस ये लास्ट में ये बच्चे थे, मतलब रह गए थे और हमारे पास बैठे थे, तो हमने कहा चलो हमारी क्लिक्स ले लीजिए। तो ये कुछ क्लिक्स आपके साथ में शेयर करी हूँ। होप कि आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अभी बने रहिए, आगे क्या हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको दिखेगा देखने में। आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आ रहा है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मैं आप लोगों से इतना प्यार करती हूँ ना, आप लोग नहीं जानते। और ये कथा अब हो गई है तो मुझे पता है मेरे प्यार करने वालों की संख्या भी बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं ये कथा मेरे को लग रहा था कि मैं नहीं करवा पा रही हूँ, क्योंकि मैंने 500 सब्सक्राइबर पे करवानी थी पर मैं नहीं करवा पाई। और अब ये देखिए यहाँ पर पूड़ी वगैरह बनने का टाइम हो गया है। रात के 8 बज रहे हैं और मेरी मम्मी पूड़ी बेल रहे हैं। मेरी मम्मी ना ज़्यादा, आपको पता है घुटनों में प्रॉब्लम है, तो ये साफ़ चादर बिछा रखी है उसी के ऊपर। और यहाँ कोई सोता भी नहीं है। मम्मी ने यहाँ पर रखकर पूड़ी बेलनी शुरू कर दिया है और मेरी मम्मी निकालेंगे। और मेरे बच्चों के दोस्त ये आज नहीं, ये रोज़ ही आते हैं। बर्तन का ढेर देख लीजिए, बर्तन की सेवा मैंने ले रखी है। मैंने बर्तन नहीं साफ करने दिए किसी को। और ये पंडित जी की थाली लग रही है, बस उनको थाली देने जाएंगे। तो खीर भी दसांगी मम्मी कहते खीर भी दस जी। मम्मी जी को ये नहीं पता कि हमने तो बिना बताए बताना है, आप लोगों को बताए बिना हमने जाना का है। और ये मेरे सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से मैंने ये दोबारा एक तरह से स्टार्ट किया ब्लॉगिंग। और अब जब स्टार्ट करूँगी ना मैं रुकूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना आशीर्वाद चाहती हूँ मैं। मम्मी पूड़ी निकालने जा रही है, पंडित जी को खाना देने जाएंगे, थाली अभी दर्शन कराती हूँ। और इसके बाद घर में काफ़ी चहल पहल और रौनक है, बट मिसिंग समवन। मेरी दीदियाँ नहीं आई हैं, मेरी मतलब उनको बुलाया गया था, ज़्यादा नहीं किसी को बुलाया गया, बस अपने अपने बस भाई बहन। तो मैंने दोनों दीदी को फ़ोन किया था कि आ जाना आप लोग भी, पर वो नहीं आई और मुझे इसका बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो मम्मी पूरी निकालने लगे। चलिए आप लोगों भी पूरी को निकलते हुए देखिए, जो कि बड़ा ज़्यादा माइंड सेटिस्फेक्शन होता है। मम्मी पीछे पूरी बेल रहे हैं, मम्मी पूरी निकाल रहे हैं और मैं आपसे बात कर रही हूँ। यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकल चुकी हैं। ये थाली जो है ये पंडित जी की है। थाली में क्या क्या है मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। एक मेरे कान्हा जी की है, मेरे नहीं, आप सबके कान्हा जी की है। तो ये देखिए, आप भोग के लिए मैं थाली रखने जा रही हूँ कान्हा जी की चौकी पर, क्योंकि कान्हा जी भी आज स्वामी सत्यनारायण जी के साथ विद्यमान है। वैसे तो वो दोनों एक ही रूप है, ये तो हमारी बस मन की बातें हैं। ये कान्हा जी हैं, ये कृष्णा है, ये लक्ष्मी नारायण है, बट है वो सभी एक ही ज्योत के रूप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खाना रख दिया है। मम्मी भोग लगवा देंगे, मैं जा रही हूँ पंडित जी को खाना देने। मैं और अप्पू के पापा जाएंगे, उनकी छुट्टी थी आज। हलवा कद्दू की सब्जी, खट्टा मीठा, वाइट चने, ये सुबह जो आलू बनाए थे पहले निकाल के रख लिए थे पंडित जी के लिए। सबसे पहले सुच्ची खीर है और दही बूंदी का रायता है, साथ में पूड़ी है। तो चलिए पंडित जी को देकर आती हूँ मैं। और यहाँ पर मेरे बच्चे जो है वो खेल रहे हैं। कितना क्यूट वाला दृश्य है ना ये दोनों भाई बहन है जो साइकिल पे बैठे हुए हैं। मेरा
बाबू इनको फॉलो कर रहा है। बिल्कुल इसके मन में छल कपट नहीं है कि मैं अपना टॉय नहीं दूँ क्या। कुछ बच्चे होते हैं ना अपने टॉयज़ नहीं शेयर करते वो। तो चलिए खाना दे के हम आ चुके हैं। बर्तन मैं साथ के साथ करती जा रही हूँ। बर्तन करने के लिए मैं इस किचन में आई हूँ, मम्मी की रसोई में। तो यहाँ पर बर्तन की सेवा हो रही है जी, और क्लिप बना रहे हैं मेरे अप्पू के पापा। तो इसीलिए ऐसे वैसे फेसेस बन रहे हैं मेरे। उनके साथ मेरा थोड़ा चलता रहता है। उन्होंने नीचे भी आपको ढेर दिखा दिया कि उतने ही नहीं है, और भी हैं, और इसके बाद और भी थे, और उसके बाद और भी थे, और भी थे। बहुत सारे बर्तन थे जो मैंने साफ़ किए। और इसके बाद आगे का भी जो व्लॉग है ना बड़ा शानदार है, बट यहाँ पर बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। तो होप कि आप लोगों को ये तो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बच्चों को पहले भी खाना खिला देते हैं और बाद में हम सब खा लेंगे। पापा भी खा चुके हैं, पंडित जी को दे के आ गए हैं, और बच्चे हैं मैं, मम्मी, दोनों मम्मी और अप्पू के पापा, बस हम भी खा लेंगे। तो आपको कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताना, कमेंट मत करना भूलना जी। आप लोग ना कमेंट नहीं करते, फिर वही बात बोल रही हूँ। कमेंट करोगे तो आपके दिल की बातें मेरे दिल तक पहुँचेगी। और देखना मत भूलिए आरती के दिल से। लव यू ऑल।